प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। तंत्र की सिद्ध श्रेष्ठ श्रेणी में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के समक्ष बहुत ही दुर्लभ, प्राचीन एक ऐसी रहस्यमय विद्या से रूबरू कराने जा रहे हैं जो विद्या छपक नाम से विख्यात है, जिसे जल गमन कहते हैं। यानी कि जलाशयों पे आप आसानी से उस मंत्र के माध्यम से गमन कर सकते हैं। बड़े से बड़े महासागरों, नदी को आप गमन करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। ऐसी यह अद्भुत प्राचीन अलौकिक विद्या है जो हमारे प्राचीन काल में जो तंत्र शिरोमणि गुरु थे, जो भी ऋषि मुनि थे या जो भी तंत्र में महारत हासिल किए थे, वो लोग यह विद्या का प्रयोग करते थे। और अभी के समय में हमारे छत्तीसगढ़ में यह विद्या विराजमान है और गुप्त है। पूरे भारतवर्ष में भी यह विद्या दुर्लभ है, काफ़ी दुर्लभ है। कहीं ना कहीं किन्हीं एक दुर्लभ व्यक्ति के पास जरूर होंगे। तो ऐसी दुर्लभ विद्या से आज आप लोग को अवगत कराने जा रहे हैं। यह जो विद्या है, छपक नाम, पंछी नाम के बहुत सारे हमारे पास मंत्र हैं। तो इन मंत्रों की जो श्रेणी है, इस मंत्रों की जो श्रेणी है, इस निर्वंश श्रेणी में आते हैं। निर्वंश भी मंत्र होते हैं टोना नाम के अंतर्गत, या बहुत ऐसी विद्याएं हैं जो निर्वंश नाम के अंदर आते हैं। ऐसे निर्वंश नाम, ऐसे नाम की बात की जाए तो बहुत सारी नाम की विद्याएं हैं। इसका वर्णन एक वीडियो में नहीं किया जा सकता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पार्ट बाय पार्ट हम हर नाम के ऊपर वीडियो प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में। तो निर्वंश नाम किसे कहते हैं ये जान ले, क्योंकि मस्ट इम्पॉर्टेंट ये जानना है। अगर आप कुंवारा अवस्था में पंछी नाम, छपक नाम का साधना करते हैं, कुंवारा अवस्था का भी साधना है, वो अलग है। और ये जो दे रहे हैं वो निर्वंश अवस्था का है। यानी कि अगर आप कुमारावस्था में इसकी साधना सिद्धि कर लिए हैं तो आपका वंश नहीं होगा। आप गृहस्थ आश्रम में सर्व सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इस साधना को आप गृहस्थ आश्रम में आने के बाद करें, यानी कि विवाह करने के बाद इस छपक नाम और पंछी नाम की साधना को आप परिपूर्ण कर सकते हैं। इस साधना से पहले करने से ये होता है कि निसंतान ही आपका जीवन रहेगा, और संतान प्राप्ति के बाद ये साधना, मैरिज करने के बाद आप ये साधना करेंगे तो वह कट जाता है। उसके बाद में यह निर्वंश में नहीं आता है। ऐसे छपक नाम, पंछी नाम की और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं जो कुंवारा अवस्था में जो हमारे ऋषि मुनि वैराग्य हुआ करते थे या जो बाल्यकाल से तंत्र में है, वो लोग भी सीखा करते थे। तो उसकी अलग श्रेणी है, यह इस श्रेणी में है, निर्वंश की श्रेणी में है। तो आज का जो यह छपक नाम की जो विद्या है, बहुत ही प्रभावशाली विद्या है, जो अपने प्राचीन काल में पुल, नाव इत्यादि या कहीं भी अचानक जाना आना होता था, या बाढ़ के मौसम में हमारे जो भी तंत्र के शिरोमणि गुरु या जो तंत्राचार्य हुआ करते थे, वह इस विद्या के माध्यम से जलगमन करते थे। तो जलगमन करने की बहुत सारी विद्याएं हैं, उनमें से एक विद्या का आपके पास 2 कड़ी मंत्र आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसकी 5 कड़ियाँ है और 5 कड़ियों में उस कड़ियों को पटते हुए पानी के ऊपर, जल के ऊपर आप गमन कर सकते हैं, और जल के सहारे भी नीचे तल में भी जाकर गमन कर सकते हैं। पानी डुबोता नहीं है और उसके ऊपर तल से भी गमन किया जाता है। लेकिन अधिकार छपक नाम की जो विधि होती है, उसमें पानी के मतलब कि थोड़ा सा हिस्सा अंदर हो और गमन कर सकते हैं। ऐसे इसकी कई सारी विद्याएं हैं। आप पानी के ऊपर जैसे भूमि पे गमन करते हैं, उस प्रकार से भी गमन करके जाया जाता है, और थोड़ा सा डाउन होकर के भी जाया जाता है, ताकि जल का भी अपमान ना हो। इन सब मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रों की शैली के द्वारा और मंत्र किस पद्धति का है उसके माध्यम से गमन कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम 2
कड़ी को आप लोग के समक्ष प्रकट करेंगे और आगे और नीचे की कड़ी गुप्त रखी जाएगी। आने वाले समय में उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यह छपक नाम है, इसके माध्यम से आप जल गमन करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। और यह साधना जो आज मैं दे रहा हूँ यह कुंवारों के लिए नहीं है, कुंवारों के लिए अलग पद्धति होती है। यह शादीशुदा व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन में संतान की प्राप्ति कर चुके हैं, उसके बाद में साधना को करके छपक नाम यानी कि जल पे चलेंगे। एक और कमेंट आया था, उन्होंने विमान के बारे में पूछा था। तो विमान जो है अभी के समय में काफ़ी कॉस्टली होते हैं बनाना। जो रावण के पास विमान कुबेर द्वारा लिया गया था, वह विमान की श्रेणी में हमारे तंत्र के शिरोमणि गुरुओं ने बहुत सारे ऐसे गुप्त विद्याएं हैं जिनके माध्यम से 5-10 व्यक्तियों के एक समूह के साथ आप वायुगमन कर सकते हैं विमान के माध्यम से। तो उसमें अष्ट धातु का प्रयोग करके और विशेष वन औषधि के द्वारा निर्माण किया जाता है। वन की लकड़ियों जो विशेष प्रकार के हैं उनके द्वारा, उसके ऊपर भी कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। ऐसे सिंपल जाने के लिए, अकेले कहीं आने जाने आवागमन करने के लिए आप पंछी नाम विद्या का इस्तेमाल करके कहीं भी आ जा सकते हैं। यह जो विद्या है काफ़ी दुर्लभ है और गुप्त विद्या है। यह 10 शिष्यों में अगर 1-2 शिष्य ही इस विद्या के पात्र होते हैं। जो पात्र होते हैं उन्हीं को यह गुप्त से गुप्त नाम की जो विद्या है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जिसे गुप्त हमारे दादा परदादा लोग, गुरु लोग जो थे गुप्त रखते थे और बोलते थे कि हम अपने अंतिम समय में जब मृत्यु अवस्था के समकक्ष होंगे तो यह विद्या हम देंगे। लेकिन वो देते नहीं थे, वो विद्या को अपने साथ लेकर के चले जाते थे। और क्यों नहीं देते थे? क्योंकि विद्या का दुरुपयोग ना हो और उसके पात्र कोई नहीं मिल पाता हो, यह भी कारण है विद्या ले जाने का। तो ऐसे बहुत सारे गुप्त नाम हैं जो शिष्यों में जो शिरोमणि शिष्य होते हैं उनको दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुप्त नाम हैं। यहाँ पे हमने बस 2 ही नाम के बारे में चर्चा की है, छपक नाम, पंछी नाम। निर्वंशी नाम के अंतर्गत बहुत सारी विद्याएं आती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी गुप्त नाम हैं जिसके बारे में इन फ्यूचर में चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के नाम हैं और हर नाम का अलग अलग रहस्य है, उसके अंतर्गत अलग अलग विद्याएं आती है। और नाम एक अपने आप में बहुत प्रभावशाली है, उसका मंत्र बहुत प्रबल होता है जो पंच तत्वों को भी अधीन करने वाला ऐसे नाम हैं जिसको आत्मसात करके पंच तत्वों पे भी अपना अस्तित्व कायम किया जा सकता है। अपने शरीरी पंच तत्वों पे भी, पंचभूतों पे भी अस्तित्व कायम किया जा सकता है। ऐसे हमारे तंत्र के शिरोमणि गुरुओं ने महादेव गौरा पार्वती को प्रशंस करके ऐसे वरदान लेकर के और उन्होंने मंत्रों की रचना की प्राचीन काल में। तो ऐसे बहुत सारी विद्याएं जो लुप्त होने के कगार पे हैं आप लोगों के समक्ष प्रकट करेंगे, साझा करेंगे। और आज का जो यह मंत्र है, इस मंत्र की जो साधना है बहुत 21 दिन का है और 21 दिन में यह कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी विधि काफ़ी कठिन भी नहीं है और काफ़ी सरल भी नहीं है और 21 दिन में इसके कुछ नियम को फॉलो करने होते हैं और फॉलो करने के बाद आप इस मंत्र का वो आत्मसाध कर लिए तो फिर आप जलाशयों पे आसानी से गमन कर सकते हैं। किसी भी विकट स्थिति परिस्थिति में आप दूर से दूर गमन कर सकते हैं। जितने किलोमीटर का उसका रडार हो उस रडार तक आप आसानी से गमन कर सकते हैं। बस उसमें मंत्रों को पढ़ते हुए जाना होता है, कड़ी बाई कड़ी स्टेप होता है कि इतने मीटर पे इस मंत्र को आवाहन करना है। इस प्रकार से उसकी शैली है जो आने वाले समय में बताया जाएगा। और अभी के समय में लोग तंत्र मंत्र अध्यात्म योग को मजाक में लेते हैं और खिलवाड़ समझ कर रखे हैं, क्योंकि लोग एक मंत्र और खुद में जोड़ते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं। अगर जब तक हम मंत्रों पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक मंत्र हम पे विश्वास नहीं करेगा। यूँ कहे तो जैसे कि आपने सुना होगा कि गॉड गिफ्टेड, किसी को कोई शक्ति मिल गई, उसने कुछ नहीं किया, वह गंदा युक्त अपना
पोशाक धारण किए हुए रहता है, ऐसे वैसे रहता है, फिर भी उसके पास बहुत अलौकिक शक्ति है। तो आप उसके पीछे रहस्य क्या है ये जानने की तो कभी कोशिश नहीं की होगी। उसके पीछे रहस्य यह है कि हम किसी भी योनि को, वह देव देवी यक्ष यक्षिणी गंधर्व किन्नर इतर योनि, कोई भी योनि हो, अगर उसे हम एक पुष्प भी अर्पण कर देते हैं प्रेम से, तो वह उसका ऋणी हो जाता है और वह फल देता ही देता है और वो आता ही आता है। अगर किसी कारणवश वह पूर्व जन्म में जो उसने तपोबल अर्जन किया, जो उसने साधना की, उसे या आपने आत्मज्ञान के माध्यम से किया, कोई गुरु को नहीं साधा, तो उसकी जो कर्म है वो तो रहेंगे ही, वह इस जन्म में फलीभूत हुए, क्योंकि जो शक्ति होती है वो कभी किसी का ऋण नहीं रखती है। तो इसलिए इस जन्म में उसको गॉड गिफ्टेड एक पावर मिला। ठीक उसी प्रकार जब हम मंत्रों को आत्मसात करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ एक दूसरे से जुड़ करके रहेंगे, अगर मंत्र पे अब 100% विश्वास करेंगे तो मंत्र भी हम पे 200% विश्वास करेंगे। तो यह तंत्र का सार है और इसे समझ लेने के बाद में साधक आसानी से, तंत्र में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सारा खेल आत्मसाध का है और निष्ठा विश्वास का है, ऊर्जा का है। इसे जब आप समझ लेंगे तो हर चीज़ ऑटोमेटिक होने लगेंगे। ऐसे काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम विधि भी नहीं देते हैं। तो इसलिए आज का ये छपक नाम की विधि है, 2 मंत्र दिए हैं, इसके जानकारी आप लोग के समक्ष साझा किए हैं। और भी जो गुप्त होने वाली विद्याएं हैं, जो लुप्त से लुप्त है, वो आप लोग के समक्ष प्रकट करेंगे। आज के लिए जानकारी इतना ही। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति।